हेलो गाइस, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज की वीडियो शुरू होने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ये सारे के सारे केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनने हैं देन गो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको ले जाएगा मेरे स्पॉटिफाई पेज पर। और मेरे स्पॉटिफाई पेज पर आपको सारे के सारे केसेस ऑडियो फॉर्म और अगर तुम लोग चाहते हो तो वीडियो फॉर्म में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो जस्ट इन केस यू गाइस वांट, इफ यू वांट टू। बट अब आ जाते हैं हम आज के केस के ऊपर। ओंकर वर्मा अपनी बहन नैन्सी से फ्रीक्वेंटली बात किया करता था। उसकी बहन ने बस 8 हफ्ते पहले ही अपने दूसरे बेटे रविंद्र को जन्म दिया था और छोटी बहन की इन खुशियों में शामिल होने का वेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में जब ओंकर का नैन्सी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, देन ही न्यू दैट समथिंग वाज ऑफ। जब वो अपनी छोटी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन के घर की हालत देखकर उसका डर और गहरा होता जा रहा था, क्योंकि सिर्फ नैन्सी ही नहीं बल्कि दीवार अचानक से गायब हो गया था विदाउट एनी ट्रेस। So let's learn a little more about today's case revolving around Chauhan family. अमरजीत चौहान उर्फ अनिल वेस्ट लंदन में अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ रहते थे। वैसे तो उनके और उनकी बीवी के बीच में 21 साल का गैप था, लेकिन जितना बड़ा उनके बीच में एज गैप था उतना ही ज्यादा उनके बीच में एक दूसरे के लिए प्यार था। अपने घर का खर्चा अमरजी फ्रूट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से चलाते थे। उनके कंपनी का नाम था सीबा फ्रेट और उनके बिजनेस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। सक्सेसफुल बिजनेस होने का मतलब ये था कि चौहान जी हमेशा बिजी रहा करते थे, लेकिन चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो हमेशा याद से अपनी बीवी नैन्सी को अपने होने वाले हर एक चीज के बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया करते थे। एंड वो अपनी बीवी को हमेशा पंजाबी में वॉइस नोट भेजा करते थे, जैसे कि मैं आज ऑफिस से लेट आऊंगा, या फिर मेरा आज काम है, या फिर मेरा फ्यूचर में कोई काम है, जस्ट इन केस लाइक शी वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज जॉब। नैन्सी को अपने हस्बैंड पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। उनके पास से जो वो उभरे थे उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे, लेकिन नैन्सी को अपने हस्बैंड पे बहुत ही ज्यादा गर्व था, उनके पास को लेकर भी और अभी प्रेजेंट में वो जैसे थे उसको लेकर भी। लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि अमरजीत जी जल्दी से अर्ली रिटायरमेंट ले ले ताकि वो लोग इंडिया जा सकें। तो एक चीज जिसकी वजह से नैन्सी चाहती थी कि अमरजीत जी जल्दी रिटायरमेंट ले ले, वो ये थी कि वो खुद इंडिया वापस जाना चाहती थी। और दूसरी चीज ये थी कि नैन्सी जी हमेशा से सोचती थी कि यूके से ज्यादा बेटर एजुकेशन बच्चों को इंडिया में मिल सकती है। एंड वो ये भी चाहती थी कि वो अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों को बड़ा वो इंडिया में करे। नैन्सी की इंडिया जाने की इच्छा धीरे धीरे बढ़ रही थी, स्पेशली तब जब उसने अपने दूसरे बेटे रविंद्र को जन्म दिया। तो अमरजीत अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और लंदन में उनकी और कोई फैमिली भी नहीं थी जो नैन्सी की हेल्प कर सके। जब बच्चे हुए थे उनके, तो नैन्सी की कोई हेल्प करने के लिए वहां था नहीं उनका कोई रिश्तेदार। तो इसीलिए नैन्सी को अपने बच्चों की परवरिश अकेले तो नॉट एज इन द सेंस कि अमरजीत जी उनकी मदद नहीं करते थे, पर नैन्सी को अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों को बड़ा खुद से ही करना पड़ता था। तो इसीलिए बच्चों की केयर करने के लिए और अपनी भी थोड़ा बहुत मदद करने के लिए नैन्सी ने अपनी मॉम चरणजीत कौर को लंदन बुला लिया था अपने साथ रहने के लिए। तो अपने सेकंड बच्चे को जन्म देने के बाद सभी लोग नैन्सी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे। और खुश इसलिए थे क्योंकि फर्स्टली नैन्सी उनके घर में सबसे छोटी बेटी थी, एंड सेकेंडली ये भी था कि शादी से पहले उन्हें ये लग रहा था कि अमरजीत और नैन्सी के बीच में बहुत ही ज्यादा बड़ा एज गैप है। तो उन्हें लग रहा था कि शायद से ये शादी चलेगी नहीं या फिर शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अपनी बेटी को लंदन में इतना ज्यादा खुश देखकर, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ये चीज देखकर चरणजीत कौर जी बहुत ही ज्यादा खुश थी अपनी बेटी के लिए। एंड वो अपने बेटे ओंकार वर्मा से भी यही कहती थी कि तुम्हारी बहन यहाँ खुश है। ओंकार वर्मा अपनी बहन से मीलों दूर न्यूजीलैंड में रहता था, लेकिन वो अक्सर अपनी बहन से हमेशा अमरजीत की तारीफ करती थी और ओंकार को अपनी बहन की आवाज में जेन्युइन हैप्पीनेस सुनाई देती थी। लेकिन फिर भी जब तक ओंकार अपनी आंखों से देख नहीं लेता था अपनी बहन और अपने जीजा जी को साथ में, तब तक उसका मन नहीं मानने वाला था। एंड वो दिन भी बहुत जल्द आने वाला था, बिकॉज ओंकार अपनी बहन और नेफ्यू से मिलने लंदन आने वाला था। 14 फेब 2003 के दिन ओंकार अपनी बहन से नॉर्मली फोन पे बात कर रहा था, लेकिन हर बार की तरह उस दिन नैन्सी की आवाज में वो खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज में चिंता थी। नैन्सी ने अमरजीत
कल से घर नहीं आए थे और उनका फोन भी स्विच्ड ऑफ था। जब नैन्सी ने सीबा फ्रेट, जो कि अमरजीत की कंपनी थी, वहां फोन किया तो एम्प्लॉयज ने उसे बताया कि एक अर्जेंट मीटिंग के चलते हुए अमरजीत हॉलैंड नेदरलैंड्स गए हैं। नैन्सी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि अमरजीत का पासपोर्ट तो यूके गवर्नमेंट के पास था, तो वो बिना पासपोर्ट के नेदरलैंड्स कैसे जा सकते थे। तो पहले तो नैन्सी डरी भी थी, लेकिन अब नैन्सी का ये डर सच यकीन में बदल गया था जब उन्हें अमरजीत का एक वॉइस मेल आया था। वॉइस मेल में आवाज तो अमरजीत की ही थी, लेकिन वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। एंड इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने शुरुआत में क्या कहा था, अमरजीत जी प्लेफुली नहीं पर हर एक दिन, नॉट हर एक दिन बट या, ही यूज्ड टू सेंड हिज वाइफ वॉइस मेल्स इन पंजाबी। सो इवन दो ये वॉइस मेल काफी ज्यादा इनोसेंट साउंड कर रहा था और काफी ज्यादा नॉर्मल साउंड कर रहा था, नैन्सी को इस एक छोटी डिटेल से समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। लेकिन फिर भी ओंकर ने नैन्सी को समझाते हुए ये कहा कि तुम शायद से ज्यादा सोच रही हो, ये बहुत ज्यादा माइन्यूट सी डिटेल है, इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो और अमरजीत जी वापस अच्छे से सही सलामत आ जाएंगे। और ये कहने के बाद ओंकर ने अपनी बहन का फोन रख दिया। बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द लास्ट टाइम जब ओंकर अपनी बहन नैन्सी, छोटी बहन नैन्सी की आवाज सुनने वाले थे। उस फोन कॉल के ठीक एक दिन बाद और अमरजीत के नेदरलैंड जाने के ठीक 2 दिन बाद पूरी की पूरी चौहान फैमिली यानी नैन्सी, उनके 2 बेटे रविंद्र और देवेंद्र और उनकी मां चरणजीत कौर अपने लंदन के घर से गायब हो गए थे। न उन्होंने किसी को खबर दी थी और न अपने पीछे कोई लेटर छोड़ा था। द होल फैमिली जस्ट वैनिश्ड इन थिन एयर। और जितना ज़्यादा सडनली ये तुम्हें सुनाई देने में लगा इस वीडियो में, जितना ज़्यादा सडनली तुम्हें लगा कि अचानक से क्या हो गया, इतना ही अचानक से, इतना ही रैंडमली ये सभी लोग गायब हो गए थे। और अमरजीत और उनकी फैमिली के गायब होने के कुछ दिनों बाद उनकी कंपनी में, सीबा फ्रेट कंपनी में, एक आदमी आया था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। एंड उस आदमी ने वो डॉक्यूमेंट जो अपने साथ लाया था वहाँ के एम्प्लॉयज को दिखाए। डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ था कि अमरजीत चौहान अपने परिवार के साथ इंग्लैंड छोड़ के चले गए हैं और अब सीबा फ्रेट की ओनरशिप किसी और को दे दी गई है। डॉक्यूमेंट्स के एंड में अमरजीत चौहान के सिग्नेचर थे और अब सीबा फ्रेट का नया ओनर था केनेथ रीगन, जो एक समय में सीबा फ्रेट का एम्प्लॉय था और अमरजीत का बहुत अच्छा दोस्त। केनेथ रीगन जुलाई 2023 में सीबा फ्रेट में नौकरी की तलाश में आया था। नाउ रीगन के लिए नौकरी ढूंढना दूसरे लोगों के मुताबिक थोड़ा ज्यादा मुश्किल था क्योंकि केनेथ रीगन अभी जेल से छूट के आया था, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी या फिर कोई भी जॉब वाले लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे और उसे जॉब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब रीगन अमरजीत के पास आया, जब उनकी कंपनी में आया था, तो अमरजीत ही वॉज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स हिम, क्योंकि अमरजीत जी पहले खुद एक बार जेल जा चुके थे बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन एंड ही काइंड न्यू कि रीगन पे क्या बीत रही होगी इस समय पर। केनेथ रीगन जेल से छूटने के बाद अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता था, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहता था और इसी चीज में अमरजीत जी उसकी हेल्प करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक जेल से छूटे हुए आदमी को, जस्ट जेल से छूटे हुए आदमी को नौकरी पे अपनी कंपनी में रख लिया था। एंड अमरजीत ट्रस्टेड रीगन कंप्लीटली। एक दिन रीगन ने अमरजीत को बताया कि वो कुछ इन्वेस्टर्स को जानता है जो सीबा फ्रेट को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं एंड उनके लिए 3 मिलियन पाउंड देने को भी तैयार हैं। अमरजीत को नैन्सी की कही हुई बात याद आई जब उसने कहा था कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले ले ताकि वो सब वापस इंडिया चले जाएं। अमरजीत को ऐसा लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी खुद उनके पास चलकर आई है, तो उन्हें उस चीज का फायदा तो उठाना चाहिए और वो इन इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए मान गए थे। अगले दिन, दैट वाज ऑन 13th Feb 2003, रीगन और अमरजीत जी इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए निकल गए थे एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब अमरजीत जी देखे गए थे। अमरजीत अब इस पॉइंट पे गायब हो चुके थे, विच शुड हैव अलर्टेड पुलिस उस टाइम पे, लेकिन क्योंकि अमरजीत पहले भी टैक्स इवेजन के लिए अंदर जेल में जा चुके थे, तो एक तो इस वजह से पुलिस अलर्ट नहीं हुई और दूसरा ये भी रीजन था कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत बारी होता है कि इमिग्रेंट फैमिलीज जो होती है ना, वो अचानक से गायब हो जाती है। बेसिकली वो अपने देश वापस चले जाते हैं बिना किसी को कुछ बताए। तो एक इसलिए भी वो लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए या फिर इतना ज़्यादा वो लोग अलर्ट नहीं हुए। एंड ऑल्सो द सेकेंड थिंग विच I told you, it is not a crime. So because it's not a crime and because of his tax evasion thingy, जब
सीबा फ्राइड के लोगों ने उन्हें बताया कि अमरजीत और उनकी पूरी की पूरी फैमिली गायब हो गई है, तो उस टाइम पे एक्टिवली पुलिस वालों ने इस चीज पे, इस केस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो तो जब नैन्सी के भाई ओंकर और पुलिस के पीछे हाथ धोकर पड़ गए तब जाकर पुलिस ने कुछ एक्शन लिया और उन्होंने शुरुआत करी अमरजीत के घर से। और वहां जो उन्होंने देखा उससे साफ पता लग रहा था कि ये मामला जितना आसान और सीधा लग रहा था उससे कहीं ज्यादा ट्विस्टेड था। जब पुलिस चौहान फैमिली के घर में एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि सारा का सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। टेबल पर अब भी खाना था, वॉशिंग मशीन में कपड़े थे, फ्रिज में भी खाना था, बच्चों के टॉयज ऐसे ही जमीन पर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि चौहान फैमिली ने अपना सामान साथ ले जाना भी जरूरी नहीं समझा। बिना कुछ लिए ही बस वो सब के सब लोग यहाँ से चले गए। Few possessions had been taken, children's toys and feeding bottles remained inside, and the family didn't take their passports. Onkar Verma is Mrs. Chauhan's brother. He's come over from New Zealand to help with the search. To hear nothing is extremely unusual and out of character. I'm very worried. I need to know whether they are safe and I'm concerned about their safety. यहाँ तक कि चरणजीत कौर की इंडिया जाने की रिटर्न टिकट और उनकी गुरु ग्रंथ साहिब की होली बुक भी घर पर ही पड़ी हुई थी। और चरणजीत कौर एक बार के लिए कुछ भी भूल सकती थी। वो अपना वॉलेट घर में भूल सकती थी, वो अपने इंपॉर्टेंट कागजात घर में भूल सकती थी, लेकिन वो अपनी होली बुक हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी। My mom's prayer book was there inside the house. That was something strange because my mom used to carry it with her all the time. One thing I couldn't figure out that how would a family disappear? We're talking about three adults and 2 kids, 2 babies. And how can they just disappear without telling me? इसका मतलब यहाँ पर यह तो साफ हो गया था कि चौहान फैमिली गायब नहीं हुई थी, या मोर प्रिसाइजली वो अपनी मर्जी से गायब नहीं हुए थे। अब इस पॉइंट पे 1 महीने से ज्यादा हो गया था। चौहान पूरी फैमिली का ना तो अपने किसी रिलेटिव वापस इंडिया में किसी से भी कांटेक्ट हुआ था, ना ही उनके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे इधर उधर या फिर ट्रांसफर करे गए थे। लिटरली ऐसा लग रहा था कि उनकी फैमिली वैनिश हो गई थी इस पूरी की पूरी दुनिया से, अनटिल 22 अप्रैल 2003। इस दिन एक फादर और सन डुओ साथ में बोटिंग करने जा रहे थे सी में फिश पकड़ने के लिए, जब उन्हें पानी के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखा। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक दे फिगर्ड आउट कि इट वाज अ बॉडी, और जब उस बॉडी को आइडेंटिफाई करा गया तब ये कन्फर्म हो गया था कि ये बॉडी अमरजीत की ही थी। बॉडी की हालत देखकर ये साफ साफ पता लग रहा था कि किसी ने उन्हें मारकर उनकी बॉडी सी में डंप कर दी थी। उनके मुंह पे टेप लगाया गया था, उनके हाथ बांध दिए गए थे और उनके सर पे एक बहुत ही ज्यादा गहरी चोट थी। और अमरजीत की बॉडी इस कंडीशन में देखकर पुलिस को ये चीज समझ आ गई थी कि अगर उन्हें बाकी बचे हुए चौहान फैमिली मेंबर्स को बचाना है या फिर उन्हें ढूंढना है तो उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज टू लेट फॉर दैट। जुलाई 2003 में नैन्सी की बॉडी और नवंबर 2003 में चरणजीत कौर की बॉडी को सी से रिकवर करा गया था। एंड इन बॉडीज के मिलने के बाद पुलिस की होप धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उन्हें ज्यादा होप नहीं थी कि दोनों बच्चे इस पॉइंट पर बचे हुए होंगे। वहां सीबा फ्रेट में नए ओनर केनेथ रीगन ने एक नई डायरेक्टर बेलिंडा ब्रूविन। पुलिस को रीगन की हरकतों पर थोड़ा डाउट हो रहा था क्योंकि रीगन का पास कुछ ज्यादा खास साफ नहीं था। यू सी, रीगन लेट 90s में एक बहुत पहुंचा हुआ क्रिमिनल था। एक जमाने में उसका नाम कैप्टन कैश हुआ करता था क्योंकि वो हमेशा अपने साथ कैश का सूटकेस लिए घूमता था और ये सारा पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया हुआ था। रीगन मनी लॉन्ड्री करता था, फेक पासपोर्ट सप्लाई करता था और ड्रग्स भी स्मगल करता था। इनफैक्ट उसे ड्रग स्मगलिंग के लिए ही जेल हुई थी, लेकिन सिर्फ पास्ट में क्रिमिनल होने की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। पुलिस नीडेड सम क्लू, इसीलिए उन्होंने रीगन के फोन को ट्रैक करा, उसके मोबाइल फोन को ट्रैक करा और तब उन्हें फाइनली एक क्लू मिला। जब केनेथ रीगन का मोबाइल फोन ट्रैक किया गया था तो पुलिस फाउंड कि 13 फेब को उसके और अमरजीत के फोन की लोकेशन सेम थी। थोड़े टाइम बाद 2 और लोगों का फोन रीगन और अमरजीत के साथ नजर आया था।
एंड इन द एंड पुलिस ने देखा कि इन चारों की लोकेशन फोर्ज क्लोज के एक घर में लोकेट करी गई थी, जो घर था रीगन के फादर का। और तो और 15 फेब को रीगन और एक और इंसान का फोन अमरजीत के घर के वहां लोकेट करा गया था। एंड जिन और 2 लोगों के फोन लोकेशन हर जगह ट्रैक करे गए थे वो थे विलियम हॉर्नसी एंड पीटर रीस। ये दोनों भी क्रिमिनल्स थे पहले, तो पुलिस को पूरा यकीन था कि यही उनके मेन सस्पेक्ट्स हैं। तो इस पॉइंट पर एक तो फोन ट्रैकिंग की वजह से और उनके साथ साथ 2 और लोग वहां पे मिलने की वजह से उनके साथ में पुलिस वाज 100% श्योर कि रीगन को जब वो तलाशी लेंगे उसकी तो उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब पुलिस रीगन के घर में पहुंची तो दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड। उन्हें लग रहा था कि उन्हें वहां कुछ क्लूज मिलेंगे उसके घर में, लेकिन वहां तो उन्हें बस एक नया चमचमाता हुआ घर दिख रहा था। रीगन ने अपना घर रिसेंटली रेनोवेट किया था। घर के कारपेट से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ बदला गया था इस घर में, और पूरा का पूरा घर एकदम स्पॉटलेस था। लेकिन रीगन अभी भी पुलिस के रेडार में था। एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज काफी ज्यादा शेडी भी लगती है कि जब अमरजीत जी गायब हुए थे उसके थोड़ा टाइम बाद ही रीगन ने अपना पूरा का पूरा घर चकाचौंध क्लीन करवा दिया था। लेकिन उस समय पे पुलिस वाले कर भी कर सकते थे और वो निराश होके खाली हाथ बस वापस आ गए थे। पुलिस को लगा था कि ये केस शायद से अनसॉल्व्ड ही रहेगा, लेकिन बेलिंडा ब्रोवेन के एक स्टेटमेंट की वजह से ये केस बस सॉल्व होने ही वाला था। बेलिंडा ब्रोवेन ने बताया कि कुछ ही दिन पहले रीगन और उसके 2 दोस्त बेलिंडा के फार्म में कुछ खुदाई कर रहे थे। When I pulled into the drive, I couldn't believe it. And I saw these 2 guys in my field with a digger. And I said, you know, what on earth did they think they were doing? And he said, well, we're building you a drainage ditch. And as I was leaving, Regan said to me, listen, Belinda, if the police ask you what I was doing on your land, he said, just tell them that I was helping you with your water system. जब पुलिस ने ये सुना तो दे न्यू कि उन्हें अगला एविडेंस मिलने ही वाला है। बेलिंडा ब्रोवेन के फार्म में पुलिस ने बड़ी ही बारीकी से वो पूरा एरिया इन्वेस्टिगेट किया जहां रीगन ने खुदाई करी थी। एंड दे हैड देयर एविडेंस। उन्हें उस जगह से कुछ बाल, ज्वेलरी एंड कपड़े के थ्रेड्स मिले थे। जब इन चीजों की जांच करी गई देन इट वाज कंफर्म्ड कि ये बाल अमरजीत के ही थे और ज्वेलरी नैन्सी की थी। पुलिस हैड देयर कल्प्रिट्स और एक आखिरी एविडेंस ने पुलिस को कॉन्क्रीट एविडेंस दे दिया था। जब अमरजीत की बॉडी और कपड़ों की एक आखिरी बार जांच की जा रही थी तो अमरजीत के एक मोजे में पुलिस को एक लेटर मिला। लेटर के एड्रेस में रीगन के घर का एड्रेस था। वो लेटर रीगन के घर पोस्ट करा गया था, विच ओनली मेंट वन थिंग कि अमरजीत जी अपनी जिंदगी के आखिरी समय में रीगन के घर में ही थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद फाइनली पुलिस ने रीगन, रीस और हॉर्नसी को गिरफ्तार कर लिया था। ये तीनों आखिर तक बस यही कहते रहे कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इनका पास्ट और पुलिस को मिले हुए एविडेंसेस से ये साफ पता चल रहा था कि ये तीनों ने ही चौहान फैमिली का मर्डर करा था। अब बिकॉज इन तीनों ने कन्फेस नहीं करा था कि इनके क्राइम्स को लेकर या फिर जो भी पुलिस ने चीजें बताई थी उनको लेकर, तो पुलिस इस सारी चीजों पे अपनी थ्योरीज बना रही थी। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से 13 फेब को रीगन पहले अमरजीत को इन्वेस्टर्स के बहाने से अपने साथ ले गया था। वहां रीस और हॉर्नसी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। ये चारों रीगन के फोर्ज क्लोज एरिया के घर में आए जहां उन्होंने अपना असली रंग अमरजीत को दिखाया और उन्हें बंदी बना लिया। उन्होंने अमरजीत से जबरदस्ती ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए ताकि वो उन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके सीबा फ्रेट की ओनरशिप ले सके। 15 फेब को रीगन सीबा फ्रेट में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आया एंड 15 से 17 फेब के बीच उन्होंने अमरजीत का मर्डर कर दिया था। पुलिस ऑल्सो बिलीव्स कि इस बीच अमरजीत को आइडिया लग गया होगा कि वो जिंदा नहीं बचने वाला है, इसीलिए उन्होंने वहां पड़ा एक लेटर जो रीगन के फादर को एड्रेस था, वो लेटर अपने मोजे में छुपा लिया ताकि जब उनकी बॉडी मिले तो दिस लेटर वुड हेल्प पुलिस टू ट्रेस हिज मर्डरर। 17 फेब को रीगन एंड हॉर्नसी अमरजीत के घर पहुंचे। वहां उन्होंने मौजूद
चारों लोगों का मर्डर करा और पूरे चौहान फैमिली की बॉडी बेलिंडा प्रोविन के फार्म में छुपा दी थी। जब उसे भनक लगी कि पुलिस बेलिंडा के फार्म को इन्वेस्टिगेट करने वाली है तो रीगन ने बॉडी इस फार्म से निकालकर सी में डंप कर दी थी। और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे रीगन का मोटिव ये था कि वो सीबा फ्रेट की ओनरशिप अपने हाथों में ले सके और ओनर बनकर उस कंपनी को एज अ फ्रंट यूज करके वहां ड्रग्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चला सके। सो रीगन ने ये सब लालच के चलते हुए किया था। नाउ दिस थ्योरी इट डज मेक सेंस, या थोड़ा बहुत लॉजिक बनता है इस थ्योरी का। एंड ये पूरी की पूरी थ्योरी एविडेंसेस से एंड उनके तीनों के मोबाइल लोकेशन जो ट्रैक करे गए थे उससे बैक्ड है। एंड पुलिस ने उसके बाद जब रीगन के जानने वाले लोगों से बात करी थी तो उन लोगों का बस यही चीज कहना था, एक ही चीज कहना था उनका कि रीगन एक ऐसा टाइप का आदमी है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। वो एक ऐसा टाइप का आदमी था जो पैसों के लिए 2 मासूम बच्चों की जान लेने तक के लिए नहीं कतराएगा। एंड फाइनली केनेथ रीगन और विलियम हॉन्सी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और पीटर रीस को 23 इयर्स की जेल हो गई थी क्योंकि वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू पुलिस अमरजीत के मर्डर में ही शामिल था। ओंकार वर्मा अपनी बहन को उसकी खुशियों से भरी शादीशुदा लाइफ में देखना चाहता था, लेकिन उनका ये सपना किसी और इंसान के लालच की वजह से कभी पूरा नहीं हो पाया। I was told that Nancy's body was decomposed, but I insisted on seeing the body because for me it was not a skeleton. For me it was my baby sister. For me she was still alive and I was talking to her, and that was it. A tearful goodbye, that's what I said. I did say that, Nancy, I tried my best, but I couldn't save you. चौहान फैमिली के 3 मेंबर्स की बॉडी तो रिकवर हो गई थी, लेकिन उनके बच्चों की बॉडी आज तक रिकवर नहीं हो पाई है एंड शायद से कभी उनकी बॉडी मिलेगी भी नहीं। इट इज ट्रूली डिस्गस्टिंग कि लालच की वजह से आदमी कितना ज्यादा गिर जाता है। एंड ये केस एक प्राइम एग्जांपल है कि हम सभी लोगों के बीच में कैसे कैसे आदमी, कैसे कैसे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। सो इवन इफ यू आर अ गुड पर्सन यू शुड नेवर ट्रस्ट समबडी अननोन कंप्लीटली। बट इसी के साथ चौहान फैमिली का केस यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो गाइस, अगेन इफ यू लाइक टू वॉच ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी, क्योंकि यहाँ पर हम वही बनाते हैं। And with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.